स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात नेताजी के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे बादशाहपुर विधानसभा सीट से सुरेंद्र यादव। बातचीत करेंगे उनसे जो आपके हिस्से के सवाल हों, जो आपके मन के सवाल हों। पूर्व में आपको बता दें, सुरेंद्र यादव ने बसपा की सीट पर नांगल चौधरी से चुनाव भी लड़ा। पिछले दौर में लगातार पूर्व में सक्रिय रहे, चुनाव की राजनीति में अब मन बनाया। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर लोगों के बीच में गए, लोगों को आशियाने दिए, प्लॉटिंग का बड़ा काम किया। तीसरे छोर पर आज आपको बता दें, चुनाव में समाज सेवा का मन बनाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो बेहद अहम सवाल बादशाहपुर के लोगों के लिए हों, वो अहम सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हो। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, कैसा चल रहा है आपका डोर टू डोर कैंपेन? तो बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है हमें। जिस गांव में जा रहे हैं लोग भारी समर्थन कर रहे हैं और लगता है कि बादशाहपुर की जनता हमें लायक बनाएगी। अच्छा, डर नहीं लग रहा आपको? जननायक जनता पार्टी में लोगों का कहना है कि पार्टी में लोग जो है वो दूसरी ओर जा रहे हैं और आप पूरी तरह से अड़िग दिखाई दे रहे हैं, खड़े हुए हैं जननायक जनता पार्टी का, तो थोड़ा डर लग रहा है, मन में है कुछ भय? देखो, लोग तो ऐसा है कि लोग तो जो उत्साह के साथ हौसले के साथ जो आदमी लगता है ना, जी जोश के साथ पब्लिक होती है। हमारे अंदर जोश है। हम जो लोग जो बात कर रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ आप लोगों के पर पहुंचे हुए हैं? अगर क्षेत्र की बात करूं, किस गांव में गए हैं, कहाँ तक अभी आप पहुंच चुके लोगों तक? सारा हल्का मैंने कवर कर लिया है एक बार। अच्छा चंदू, बुढेड़ा, धनकोट, बसई, फरूखनगर, जी। सारा इधर बादशाहपुर, रामगढ़, सारा हल्का लगभग सिकंदरपुर, चतरपुर, नाथूपुर, चोमा, काटरपुरी, सभी गाँव में लगभग 80-85 गाँव है। सबका नाम लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। जी जी जी। लेकिन सभी गाँव में लगभग मैंने लोगों तक पहुंच चुके हैं आप, लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, बड़ा जरूरी है, पहले आपने चुनाव लड़ा, पूर्व में भी चुनाव लड़ा, अब फिर मन बनाया और जननायक जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार भी बनाया। तो अब जननायक जनता पार्टी के आप जननायक बनना चाहते हैं, जनता के जनार्दन के जननायक बनना चाहते हैं। क्या मन में चल रहा है? क्या काम करेंगे उन लोगों के लिए? तो काम तो मैं तो जी कहता हूँ कि बहुत ज्यादा काम है। जी। अब जो पूरे पूर्व में विधायक रहे हैं उन्हें पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे काम। बादशाहपुर विधानसभा में बहुत ज्यादा काम है। रोडों का आपने देखा होगा बुरा हाल है। और सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी बात है गाँव बहुत है इसमें। गाँव की हालात ये है कि 2 घंटे बिजली आती है पूरे 24 घंटे में से। लोग बताते होंगे आप? लोग बताते हैं। मैं अभी अभी भी यहाँ अपने चंदू गाँव में था जी। वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम था, लाइट नहीं थी। क्या कहा लोगों ने फिर? लोगों ने कहा जी पिछली बार जो आपने आवाज उठाई थी ना 5-7 दिन पहले, जी उस जी वजह से 5 घंटे लाइट तो आने लगी अब। जी हाँ, आपका भाषण सुन के सरकार ने 5 घंटे लाइट दे दी, जी। लेकिन वो बात नहीं है। जो अभी 19 घंटे बाकी है, हमारी सरकार आती है तो हम गाँव में 24 घंटे बिजली देंगे। तो आपने मन बनाया हुआ कि इस तरीके से आप गांव तो लाइट पहुंचाने का काम करेंगे? गाँव में लाइट पानी का जो है ना सुचारू व्यवस्था कराएंगे। गाँव में सीवर की व्यवस्था कराएंगे। गाँव की गलियों का बहुत बुरा हाल है। जिस गाँव में जाओ एंट्री पे पानी भरा पड़ा है। हमारी सरकार आती है तो हम सीवर की व्यवस्था कराएंगे सभी गाँव में। सीवर की व्यवस्था की बात है। अच्छा, अमूमन ये समस्या तो बिल्कुल जाहिर सी है, दिखाई दे रही है लोगों के बीच में, हर नेता ये सवाल कर रहा है। आपने कहा पीछे किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं इन कामों के लिए कि इस व्यक्ति ने काम नहीं किया या इस विधायक ने काम नहीं किया? पर्टिकुलर एक आदमी का तो नाम लेना मतलब गलत ही है। जी लेकिन जी पीछे के जो विधायक रहे सभी इसके जिम्मेवार हैं। जिन जिन लोगों ने जिम्मेवारी थी उनके 5 साल उनके पास ग्रांट भी आई है, तो ग्रांट कहाँ लगाई फिर उस बेचारे का। गाँव का जो बुरा हाल है, किसी गाँव में एंट्री करके तो उसी गाँव में बहुत बुरा हाल है। तो ये कैसे हुआ बुरा हाल? अगर उस गाँव की व्यवस्था ढंग से निकासी पानी की निकासी करते तो आज मेरे ख्याल में 70 साल हो गए हुए। आज भी वही सिचुएशन 70 साल पहले थी। क्यों हो रही है? इसका मतलब गाँव की तरफ किसी की सुध ही नहीं है। शहरों में भी बहुत बुरा हाल है। मिलेनियम सिटी कहते हैं गुड़गांव को। मिलेनियम सिटी का हाल देखो आप। गड्ढे पड़े हैं हर रोड पे। मेन रोड पे गड्ढे, अंदर के रोडों पर गड्ढे। तो हालात खराब है और इन हालातों को सुधारते हैं नेता ही। जब ग्रांट नेता के पास आती है तो हम पब्लिक क्या सुधार सकती है इसको? नेता नहीं सुधारना है तो बढ़िया नेता चुनेंगे जब भी काम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ युवा नेता चुनो, बढ़िया नेता चुनो और जो काम करवाए वो नेता चुनो। ऐसे नेता को ना चुनो जो 5 साल फिर दर्शन ही ना दे। एक बार उसको वोट दे दिया तो जनता को ये कहा जाए कि सुरेंद्र जी को अगर मौका मिलता है तो सुरेंद्र जी 5 साल जनता के बीच में रहने वाले हैं, गली गली पहुंचने वाले लोगों तक।
देखो, मैंने तो है ना भारतीय सेना में नौकरी करी है, जी और जिस आदमी ने सेना में नौकरी कर ली ना उसको बहुत जुनून होता है जी देश के लिए। हमने देश के लिए सीने पर गोली खाने का वो जिम्मा उठाया था जब फौज में थे। तो वो आज भी वही जज्बा और वही जिम्मा, जब हमारी जनता मेरे को 5 साल मौका देगी ना, तो उसी जज्बे से काम करेंगे। लगातार मतलब आप समाज सेवा के तौर पे जुड़े हुए हैं, पीछे भी सेना में रहे और अब भी हाँ लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। हाँ, मेरी ये इच्छा है कि अगर मुझे जनता मौका देती है ना, जी तो जनता के लिए वो काम जो आज तक ना हुए, हमारी पार्टी वो काम करके दिखाएगी आपको। बड़ा जरूरी सवाल यहाँ पर बनता है, नेताजी अगर आपसे बात करूं मैं, तो आपने कहा कि आप लोगों से मिले, आशियाने बसाने का आपने काम किया, लोगों को प्लॉट भी दिए, लोगों को घर जिस तरीके से दिए आपने, तो उन लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको जगह जगह जैसे आप जा रहे हैं? उन लोगों का क्या कहना है कि आप मौका देना चाहिए आपको, आप आगे आएंगे? कैसा समर्थन उन लोगों का मिल रहा है? 2007 से मैंने कॉलोनी डेवलप करनी शुरू की है। जी गुड़गांव में लगभग 30-35 कॉलोनी डेवलप की है मैंने। जी कई कॉलोनियां ऐसी है कि मैं 6-7 साल बाद अभी गया हूँ उनमें। और जैसे ही मैं उनमें गया हूँ तो उन लोगों को बहुत, वो तो बोले जी हम तो आपको ही वोट देंगे, किसी और को क्यों देंगे, जब आपने हमारा घर बसाया है। आज हम गुड़गांव जैसे शहर में घर के मालिक हैं, कोई उम्मीद नहीं कर सकता, इतनी महंगी जमीन होगी गुड़गांव में कि उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं घर ले सकूं। मेरे पास एक व्यक्ति आया था आज से 7-8 साल पहले। उसने कहा था कि मास्टर साहब कभी मेरा भी गुड़गांव में घर होगा। मैंने कहा था पक्का होगा, अभी अंदर से एक पेपर मंगवाता हूँ। मैंने अंदर से लड़के को बोला जाए 60 गज के प्लॉट के पेपर निकाल के देना, उसको दिए। आज उसका 5 मंजिल घर है गुड़गांव में धर्म कॉलोनी में, वो ठेकेदार है। अच्छा, तो मौके पर ही सीधा काम कर दिया। मौके पे ही उसको प्लॉट दे दिया और बोला जी मैंने लड़की की शादी कर ली, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। मैं तो पहले लड़की की शादी कर और मेरे पैसे बाद में दे देना। उसने लड़की की भी शादी की और मेरे पैसे दे दिए, और आज उसका 5 मंजिल का घर है गुड़गांव में। और वो जिंदगी भर मुझे नहीं भूल सकता। कल मैं गया था, कह भाई साहब मैं भूल नहीं सकता आपको, आपने मेरे को घर दिया है। नहीं, मैं गुड़गांव में घर नहीं खरीद सकता था कभी। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं लोगों के हमने, तो वो लोग पक्का वोट देंगे मुझे। मुझे तो लगता है कि वहां के और लोग जो है वो भी जुड़ रहे होंगे इस तरीके से आपसे। हाँ, कईयों को मेरे कंप्लेंट वगैरह दिए है ना, जी तो वो लेडीज बोल रही है हमारे स्टाफ को, कह रही है सर ने हमारे को प्लॉट दिया, हम तो इन्हीं को वोट देंगे, हम किसी और को क्यों वोट देंगे। ऐसा है। बहुत अच्छी समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ यादें ताजा होती जा रही है, और बढ़िया समर्थन मिलेगा। 1 हफ्ते में पूरा हुजूम जुड़ जाएगा हमारे साथ। एक हफ्ते का आपने जिक्र किया, लोगों का कहना है कि अब चुनाव तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ नेता जो थे लगातार होड़ में थे, दौड़ लगा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन अब जो हफ्ता रह गया है इसमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव यहां से परिवर्तन होगा चुनाव में। तो अब ऐसे में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ राव नरवीर चुनाव में है और कांग्रेस यहाँ वर्धन यादव चुनाव में है, निर्दलीय तौर पर कुमुदनी राकेश दौलताबाद भी यहाँ चुनावी मैदान में है, आपको क्या लगता है सुरेंद्र यादव का किसी से मुकाबला है? किसी को आप मानते हैं कि मेरा इस व्यक्ति से सीधा मुकाबला है? मैं तो ये कहता हूँ जो ये लोग, जिन लोगों के आपने नाम लिए है ना, जी इन लोगों ने ये बोर्ड लगाने में, होर्डिंग लगाने में, इस पे ज्यादा जोर दे रखा है। पब्लिक से मिलने में का कोई जोर नहीं है। वर्धन यादव को छोड़ के दो व्यक्ति तो अपने एमएलए रह चुके इसी विधानसभा के, जी फिर भी ये लोग पब्लिक से नहीं जुड़ रहे। पीछे 5-5 साल तो उन्होंने राज किया है। पीछे 5 साल रह चुके हैं और काम नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ना उस टाइम काम किया ना अब भी मिलना चाहते हैं, बस सिर्फ बोर्ड लगाना चाहते हैं। हर गांव में बोर्डों के, वो इतने बोर्ड लगा रखे हैं कि वो लोग भी पागल हो जाएंगे बोर्डों को देख देख के। तो ये है कि बोर्डों से नहीं, जी बोर्डों से कोई नहीं जुड़ता, दिल से जुड़ना पड़ेगा पब्लिक के साथ। और हम दिल से जुड़ रहे हैं। हमारे आपको कहीं बोर्ड नहीं लगे मिलेंगे, हमने पब्लिक से मिलना, उसी दिल से जुड़ना है। बोर्डों से कोई आदमी जुड़ नहीं सकता। इस बार मान लिया जाए कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप इन कामों पर खासा ध्यान देंगे और जनता के बीच में लगातार जुड़े रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ 5 साल पूरे अपने बादशाहपुर विधानसभा को सिंगापुर बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। सिंगापुर कौन सा वाला सिंगापुर बनाने वाले हैं? कहीं सिंगापुर, वो वाला सिंगापुर तो नहीं जो सिर्फ नाम का सिंगापुर हो, या फिर उस तर्ज पर कि उसमें सभी सुविधाएं हों? हाँ, सिंगापुर नाम का सिंगापुर नहीं चाहिए। जी हम तो जिस सिंगापुर में जो सुविधाएं, जनता जानना चाहती है। मैंने बिल्कुल पीछे भी बताया है, जी पीछे मैंने आपको बताया था जैसे वो पानी भरा हुआ, हमने एक वीडियो बनाई थी। जी सिंगापुर में 365 दिन बारिश होती है, लेकिन उस पानी का वो यूटिलाइज करते हैं। उसी पानी को प्यूरिफाई करके वो पीने के लिए, नहाने के लिए, हर काम में यूज करते हैं। उन्होंने स्टोरेज बना रखी है। तो हम भी वो स्टोरेज बना सकते हैं अपने हरियाणा में, देश में, और अपनी विधानसभा में स्टोरेज बना के उस पानी को रोको और पूरे साल उसका यूज करो। वो पानी को पूरे साल काम आएगा। अच्छा, जनता को ये चीज भी पता चलनी चाहिए, आपने इससे याद दिला दिया कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक लंबा समय देश के बाहर भी दिया है,
वहां आपने ये काम किया है, तो वहां कुछ आप देख कर आए कि ये चीज जो है, जिस तरीके से आपने बताया कि बाहर की कुछ ऐसी चीजें जो है वो अपने क्षेत्र में जब मैं समाज सेवा करूंगा लोगों का तो वो चीज दूंगा, कुछ ऐसा सोचा हाँ, बाहर के लिए? मैंने दुबई में 5 साल बिताए हैं। जी। तो दुबई का जो देखा है ना मैंने, जी। दुबई में हर सिर्फ बाद में 1966 में आजाद हुआ है जी। और हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। जी। लेकिन आज हमारे देश से वो 100 साल आगे है दुबई। एक मकान वहाँ 2 मंजिल का मकान 5 दिन में तैयार हो जाता है और हिंदुस्तान में आपको पता ही कितने दिन में तैयार होता है। दूसरा क्या है, वहाँ जो सेक्टर या जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो सुरेंद्र यादव कुछ अब ऐसा बदलाव करेंगे? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, जी, जो वहाँ बताएं। वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो पहले जैसे हमारे यहाँ है ना सेक्टर बसा देते हैं, जी। ना कोई लाइट देनी ना सीवर देनी, लोग अपना घर बना ले, उसके बाद लाइट आएगी, फिर रोड आएंगे, फिर पानी आएगा। वहाँ क्या है, सबसे पहले रोड बनेंगे, सीवरेज डल जाएगी और फिर लाइट लग जाएगी, उसके बाद प्लॉट अलॉट होने शुरू होंगे। तो इसी तरह पे हम, अगर आपने नए शहर बसाने को तरीके से क्यों नहीं बसाते? 500 गज के प्लॉट के आगे 10 मीटर रोड देने का क्या मतलब है? 500 गज के आगे वो कम से कम 60 फुट 70 फुट का रोड होना चाहिए चौड़ा, उसके आगे ग्रीनरी होनी चाहिए। तो वो विदेशों में हमने देखी है और वो हम यहाँ लागू कर रहे हैं। प्लानिंग इसी तरीके से बनानी चाहिए ताकि पब्लिक को, जो बंदा अपने पेमेंट कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, उसको वैसी सुविधा मिलनी चाहिए। ये सरकार ऐसे ध्यान ही नहीं दे रही जी। इन कामों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको दिखा दें या तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन होगा अपनी सीट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दमदार उम्मीदवार। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।